जेसीबी की खुदाई, जेसीबी मड लोडिंग ट्रैक्टर ट्रक। नर्मदा की नदी के इलाके में रेती वाले बहुत एरिया थे। ऊपर से उसमें बहुत ही स्वच्छ और बढ़िया रेती मिलने से उस रेती की अच्छी डिमांड थी। इससे उस रेती को जेसीबी में वहां पर आने वाले ट्रकों में लोड करके बाहर भेजते थे। उस गांव में शोभन बोलकर एक व्यक्ति के पास एक ट्रक था। शोभन बहुत ही कंजूस था। उसकी ट्रक बहुत खराब होकर परेशान करती थी, तो भी उस ट्रक को सुधारता नहीं था। उसके टायर भी अच्छे नहीं थे। हमेशा वो ट्रक लेकर आता था। ट्रक भर के रेती भरवाने के बाद वहां पर रहने वालों से हमेशा विनती करके भावबाजी करते हुए पैसे कल देता परसों देता बोलकर वो रेती लेकर जाता था। ऊपर से रेती को बहुत ज्यादा रेट में लोगों के बीच में रह रहे ब्रोकरों को बेचता था। ऐसे ही रहते हुए एक दिन उस रेती के टीलों के पास वहां पर नजीक में रह रहा एमआरओ आता है। वह शोभन वहां पर जेसीबी वाले से विनती करते हुए ट्रक में और ज्यादा रेती भरो करके कह रहा था। वो देखकर शोभन से एमआरओ, क्या रे शोभन, सब लोग पैसे दे रहे हैं और तू नहीं दे रहा है, तेरा हिस्सा कहाँ गया रे, ऐसा कहता है। तो शोभन, सर आपको तो पता ही है ना सर, हमारे जैसे गरीब के पास क्या रहता सर, क्या है तो जीने के लिए थोड़ी सी रेती बेच रहा हूँ सर, के बोलता है। तो बातें सुनकर एमआरओ, अरे वाह बढ़िया बेवकूफ बना रहा है रे, तेरे साथ 4 ट्रक ट्रिप मारने वाले भी आकर जिसका हिस्सा वो देकर चले जा रहे हैं, पर तू 10 ट्रिप मार रहा है, ऊपर से विनती करके ओवरलोड भी भर रहा है, पर हमको मिलने वाला हिस्सा हमको नहीं दे रहा है। ठीक है देखता मैं, तेरे ऊपर मैं ही नहीं सभी ट्रांसपोर्ट वाले भी नजर रखे हैं, जब भी तो मिलेगा ना बढ़िया खींच डालेंगे, बस तेरा ट्रक पूरा स्क्रैप में चला जाएगा, ऐसा कहता है। तब वो बातें सुनकर शोभन, क्या सर डरा रहे हो क्या सर, ऐसे किए तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, तुम्हारे ऑफिस के सामने धरना करूंगा, मेरे बारे में आपको पता नहीं सर, ऐसा कहता है। तो एमआरओ, देख रे तेरे को जो बताना था वो बता दिया, बाद में कुछ हुआ तो तू दुखी मत होना, तू ही सोच ले रे, रेती भरवा रहा है ना, जा जा बेच ले रे, करके कार से चला गया। ऐसे ही रहते हुए 4 दिनों बाद उसकी ट्रक रोड पर से जा रही थी, तो कुछ पुलिस वाले मिलकर उस ट्रक को पकड़कर सीज कर देते हैं। बाद में एमआरओ के पास जाकर शोभम कितना भी विनती करता है तो भी उस ट्रक को छोड़ूंगा नहीं करके कहता है। उससे एमआरओ ऑफिस में काम कर रहा एक प्यून शोभन के पास आता है। अब शोभन से प्यून, क्या हो रहे उनसे झगड़ा कर रहा है, तू रेती बेच रहा है, उनके पैसे दे सकता है ना, सब लालची लोभी वाले काम कर रहा है, इन लोगों के ऊपर एमएलए को भी इनको भेजना पड़ता है ना रे, ऊपर से तेरे गाड़ी के पेपर भी नहीं है, वो एक खटारा गाड़ी है, उस खटारे गाड़ी से तो कितना कमा रहा है तेरे को ही पता है, ये सब क्यों कर रहा है रे, ऐसे कहता है। तो शोभन, क्या है भैया खटारा गाड़ी बोल रहे हो, मेरे पास तो वही है ना, क्या मैं कमाऊं नहीं क्या, जिंदगी भर ऐसा ही रहूं क्या, भैया मेरे बारे में अभी तुमको पता नहीं, अच्छे आदमी को गुस्सा आया तो वो अलग रहता है, पर मेरे जैसे सर्किट आदमी को गुस्सा आया ना बहुत खतरनाक रहेगा, उसमें से तुम्हारे सांप को जाकर बताओ, तुम्हारे सांप के बारे में मुझे पूरा सब कुछ पता है, मेरी अगर सटक गई ना ऐसा वैसे नहीं रहेगा, कहकर चला गया। फिर 4 दिनों से घूम रहे शोभन को एमआरओ ऑफिस में सीज किए गाड़ी को लेकिन बिल्कुल नहीं देता, इससे शोभन को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही रहते हुए रह कर एक दिन एमआरओ अपने घर जाते वक्त उसके पास शोभन आता है और अब एमआरओ से शोभन, नमस्कार सर जी, मेरी गाड़ी छोड़ दो सर, प्लीज सर, सर मेरी गाड़ी बोले तो मुझे अकेले को ही नहीं मेरे परिवार को भी बहुत पसंद है सर, उसमें से सर शहर में कुछ अच्छे काली बिल्लियां है ना सर, काले रहते हैं सब बिल्लियां म्याऊ 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 करते हैं सर, वो बिल्लियां बोले तो सर मुझे बहुत पसंद है सर, हमेशा मेरी ट्रक के नीचे मेरी ट्रक के पास ही सोते रहते हैं सर, सर आपको कभी ऐसे बिल्लियां दिखी तो बताओ सर, मेरे पास ट्रक नहीं रही तो भी चलेगा सर, उन बिल्लियों को देखकर मैं खुश रहता हूँ सर, प्लीज कहकर चला गया। वो बेमतलब की बातें करते हुए देखते हुए एमआरओ को आश्चर्य होता है। इतने में घर के अंदर से उसकी पत्नी आती है।
अब एमआरओ से उसकी पत्नी। अरे सुनो, क्या है जी, वो बड़े अजीब तरीके से काली बिल्लिया कह रहा है। कहीं इसमें कोई कोड सीक्रेट तो नहीं बताया ना जी? क्योंकि काली बिल्लिया बोले तो ब्लैक मनी तो नहीं है ना? अपना ऑलरेडी गांव के आखिरी में एरिया में ब्लैक मनी छुपा है ना? कहीं ये उसके बारे में पता चलकर कुछ बात तो नहीं कर रहा है ना जी? क्यों ना हो, एक बार पता कर लो जी। ऐसा कहती है। तो एमआरओ अपने कार से फटाफट गांव के आखिरी में अपने गेस्ट हाउस में जाता है। उस गेस्ट हाउस में जाकर अंडरग्राउंड में रखे अपने पूरे पैसे चेक करता है। उसके बाद कुछ नहीं हुआ सोचकर चुपचाप वहां से आ जाता है। ऐसे ही रहते हुए चोरी छिपे उसका पीछा किया सो शोभन वो घर में गया सो उसके बाद अंडरग्राउंड में जा रहा है करके सब कुछ वीडियो बनाता है। उसके बाद कुछ पता नहीं वैसे वीडियो लेकर एमआरओ ऑफिस में जाता है। उसके बाद एमआरओ ऑफिस में किसी से बात किए बिना बाहर खड़े अपने ट्रक में चढ़कर स्टार्ट करता है। बस वो सब दिखकर फटाफट वहां पर के ऑफिस का पियून भागते हुए आकर शोभन से पियून, शोभन क्या समझ रहा है? गवर्नमेंट से खेल खेल रहा है क्या? उससे एमआरओ जी बोले तो मामूली पावरफुल आदमी नहीं है, वो तुमको ऐसे ही दबाए तो जिंदगी भर ऊपर नहीं उठ सकता। यहाँ के यही तेरी गाड़ी को स्क्रैप करके रख देंगे। मैं क्या है तो उनको रिक्वेस्ट किया करके अब तक तेरी गाड़ी यहाँ पर रहने दी है। अच्छे से सोच ले, ईमानदारी से तेरे हिस्से का पैसा ला कर दे दे, नहीं तो उनसे तेरी खैर नहीं। ऐसा कहता है तो शोभन, हाँ क्या रे भाई, जल्दबाजी क्यों रे बाप, 2 मिनट देख ले, धीरज रख। तुम्हारे एमआरओ जी भागते हुए मेरे पास आकर, अरे शोभन जल्दी से वो गाड़ी लेकर जा रहे प्लीज रे, कहेंगे नहीं बोले तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, पैसे भी नहीं दूंगा रे, ये सब टैलेंट है रे टैलेंट। ऐसा कहता है। ऐसे ही रहते हुए कुछ देर बाद एमआरओ बहुत तेजी से वहां आते हैं। तेजी से आकर शोभन से, अरे शोभन बाबू प्लीज गाड़ी लेकर जा, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे, जल्दी से चले जा। ऐसा कहता है। वो सब देखकर पियून को आश्चर्य होता है। अब पियून से शोभन, देखा ना रे मेरा झटका, एक वीडियो के झटके से एमआरओ जी की पूरी कुर्सी हिल गई। कुछ भी हो रहे हैं, अच्छा के साथ पंगा ले सकते हैं पर सर्किट के साथ कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। ऊपर से वो सर्किट कंजूस रहा तो और भी दलिद्दर रहता है मेरे जैसा, इसलिए तुम लोग कोई मेरे उंगली नहीं आए तो मैं बहुत खुशी महसूस करूंगा। बाय बाय, सी यू कहकर वहां से अपनी ट्रक लेकर चला गया।